विनती करता हूं, आप चिंता न करें और यहां की प्रदेश की सरकार को भी मैं चेतावनी देता हूं, आने वाले दिनों में रबी के साथ किसानों के साथ आप छेड़छाड़ी मत करिए। जितना किसानों की मांग रहेगी उतना भारत मोदी सरकार पूरा सप्लाई करेगी। और किसानों को और एक बात मैं विनती करता हूं कि रेट से ज्यादा आप पैसा न दे। जो भारत सरकार जो तय किया है वही रेट में आप दे करके खरीद ले। और यहां की डीलर्स और यहां की माफिया जो छतरी बेच करके या मॉस्किटो नेट बेच करके जो पैसे कमाने का धंधा, हम सब मिल करके उसको रोकना पड़ेगा। हम लोग हर हफ्ता अधिकारियों को ये दिशा निर्देश देते हैं कि लगातार किसानों को जागृत करते रहे ताकि किसानों को परेशानी भी ना हो और सप्लाई भी पूरा करे। शायद 2014 से पहला ये प्रक्रिया कोई सरकार नहीं करती थी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी विशेष करके किसानों का चिंता करते हुए ये सारे चीजों को एक सिस्टम बनाया। तो मैं जो कृषि मंत्री सुधाकर जी ने, उन्होंने एक भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि मांग से कमी आपने सप्लाई किया है। तो मैं कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी से आपका माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये हर महीने का बिहार का उनका डिमांड कितना है, भारत सरकार का ओपनिंग बैलेंस कितना है और भारत सरकार उनका डिमांड के अगेंस्ट में कितना सप्लाई किया है, और हर महीना ऑन रियल टाइम बेसिस में किसानों ने कितना उर्वरक यानी यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो, एनपीके हो, कितना खरीदा गया और उसके बावजूद इस प्रदेश के अंदर कितना ओपनिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस रहा। ये बिहार के किसानों को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी कहीं भी किल्लत नहीं होने देगा नरेंद्र मोदी जी का सरकार। जो भी गड़बड़ी हुई है तो बिहार के अंदर बिहार की सरकार की ओर से गड़बड़ी हुई है। इन्होंने काला बाजारी बिचौलियों के साथ में हाथ मिला करके जमाखोरी की, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी उन्होंने क्रिएट कर दिया और पेपरबाजी के अंदर यूरिया की किल्लत हो रही है करके किसानों ने एकदम भयकों में आकर के 600-700 रुपया का एक बोरी बैग उन्होंने खरीदा है। एक तो वो 11 सीट पर लड़ने जा रहे हैं, उसके बाद अपनी सरकार भी बना रहे हैं। एनके सिंह उनके थे, वो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। एनके सिंह ने क्यों नहीं, अगर 14th फाइनेंस कमीशन में विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया तो एनके सिंह तो उनके सांसद थे, उन्होंने क्यों नहीं रिकमेंड कर दिया। पहले 32% राशि केंद्र को मिलती थी, केंद्र के द्वारा राज्य को मिलती थी। अब 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि नहीं, कोई आप अलग से मत कीजिए, आप सभी को 42%। एक मिनट राजीव जी, सॉरी, केंद्र को 42% राशि राज्यों को देनी होगी
और इसलिए 42% राज्य दिया गया। उसके बावजूद भी अगर उठा के आप देखिए तो हमसे ज्यादा बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को केंद्र सरकार 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा 51,000 करोड़ रुपए देती है, बिहार 53,000 करोड़ देती है और बिहार को 81,000 करोड़ देती है। अर्थात महाराष्ट्र हमसे बड़ा होने के बावजूद भी 30,000 करोड़ हम बिहार को केंद्र सरकार ज्यादा देती है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा वह दे रही है। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि ये जो दिगवाड़ा से रक्सौल, दिगवाड़ा से कलकत्ता का जो हाईवे बन रहा है, गंगा हाईवे बन रहा है, बेतिया से पटना का बुधा हाईवे बन रहा है, गया का जो 4 लेन बन रहा है, लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, बिहार के लिए जो टेक्सटाइल पार्क के लिए बिड किया गया है, इन सब कार्यों को करें और राज्य अच्छे से चलाएं। जो चीज की बात ही खत्म हो गई। अगर 32 ये क्या प्रधान नीतीश ये बोलना चाहते हैं कि राज्य सरकारों को 42% के बदले अब केवल 32% हिस्सेदारी मिलेगी? 42% हम राज्यों को देते हैं, उसके बाद केंद्र अपनी सारी योजनाएं चलाता है। हर राज्य की योजना में केंद्र अपनी हिस्सेदारी अलग से 40%, 60%, 75% देता है। उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाओं में बिहार को अलग से पैसा दिया जाता है। नीतीश जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो राशि केंद्र सरकार से मिली है उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं हो कि ये जो 1 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क्स और सड़कें और जो टेक्सटाइल पार्क जैसी योजनाएं जो बिहार को मिली हुई है वह जानबूझकर नहीं ले, जमीन ही वो उपलब्ध नहीं कराए और फिर से पुराने दशक की तरफ बिहार को नहीं ले जाए। मेरा उनसे यही अनुरोध होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।